बड़ी बहू राधिका बोली, माँ जी, मैं 8 साल से इंतजार कर रही थी कि कब देवरानी आएगी और घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी, मगर देवरानी आने के बाद भी मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। आज भी मैं अकेली पूरे घर का काम कर रही हूँ। सास सुषमा जी बोली, बेटा, वह सरकारी नौकरी करती है, पैसे कमाती है। अब तुम्हारे ससुर ने कह दिया है कि छोटी बहू से काम ना करवाया जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ ना। राधिका उदास होकर बोली, सब्जी काट देना और लहसुन छील देना काम नहीं होता माँ जी। सुषमा जी बोली, बेटा, शहर में होते तो कोई काम वाली मिल जाती, अब गांव में काम वाली कहाँ से लाए, हमें ही मिल बांट कर काम करना होगा। राधिका बोली, मिल बांट कर कौन कर रहा है? आप लोगों ने तो मुझे ही काम वाली बना दिया है। कम पढ़ी लिखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गूंगी बनकर लगी रहूँगी। कह देना ससुर जी को, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अलग हो जाऊँगी। बड़ी बहू राधिका ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। खेत में जाने की तैयारी कर रहे ससुर जगदीश जी के कानों में आवाज़ पड़ी तो वह अंदर आकर बोले, मोहन की माँ राधिका से कह दो अलग होने की बात ना करे। मेरे जीते जी मैं अपने दोनों बेटों को अलग नहीं होने दूंगा। ससुर जगदीश जी आगे बोले, अलग होने से बड़ी बहू राधिका को क्या मिल जाएगा? इसका पति तो एक किसान है और खेती एक जुआ है। बारिश हुई तो ठीक, वरना हाथ मलते रहो। क्या वह महंगी फीस देकर बच्चों को शहर में पढ़ा सकेगा? राधिका के देवर देवरानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्या? राधिका किवाड़ की ओट में होकर बोली, बाबूजी, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है तो आप देवरानी को घर का काम करने के लिए क्यों नहीं कहते? ससुर जगदीश जी बोले, बहू राधिका, तुम्हारी देवरानी पैसे कमा रही है। इस घर का नियम है, जो कमाता है उसे पुरुष समझा जाए और पुरुष को घर का काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं और मोहन खेत में कमाते हैं, छोटा और उसकी बहू सरकारी नौकरी करके कमा रहे हैं। अब घर में बची तुम और तुम्हारी सास, दोनों मिलकर कैसे भी करो, घर का काम तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। बड़ी बहू राधिका बोली, बाबूजी, मुझे इस घर में आए 8 साल हो गए। मैंने माँ जी से कभी घर का काम नहीं करवाया, अब करवाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? और आपने क्या कहा, कमाने वाली बहू को मर्द समझा जाए? गांव में और भी नौकरी वाली बहुएं हैं, वह तो नौकरी के साथ घर का काम भी करती हैं। जगदीश जी तैस में बोले, दूसरे के घर में क्या होता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर ये मेरा घर है, यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। इतना कहकर जगदीश जी खेत में चले गए। बड़ी बहू राधिका बेमन से घर के काम में लग गई, मगर उसका मन विद्रोह कर रहा था। जगदीश जी ने दोनों बहुओं को एक जगह रखने का अनोखा तरीका निकाला था। वह जानते थे छोटे बेटे और बहू को दबाया तो वह विद्रोह करके अलग हो जाएंगे, क्योंकि वह दोनों कमाने में ज़्यादा समर्थ हैं। छोटी बहू पहले ही कह चुकी थी कि वह एक ही काम करेगी, या तो नौकरी करवा लो या फिर घर का काम। बड़ी बहू राधिका ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई ठोस आधार नहीं है। मगर घर के मुखिया का यह निर्णय गलत सिद्ध हो गया। राधिका आखिर में लड़ झगड़ कर अलग हो गई। वह बोली, बच्चे महंगे स्कूल में ना पढ़ सके तो ना सही, खेती साथ ना देगी तो मेरा पति मजदूरी कर लेगा, मगर मैं छोटी बहू के आगे नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। क्या जगदीश जी का निर्णय गलत था? अगर गलत था तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए था कि घर टूटने से बच जाता? क्या राधिका अपनी जगह पर सही थी? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।